आज की इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के टॉप 50 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रश्न 1, इतिहास का पिता कहा जाता है? ए. हेरोडोटस को, बी. इरिटोस्थनीज को, सी. सुकरात को, डी. आर्किमिडीज को। इसका सही उत्तर है विकल्प ए. हेरोडोटस को। प्रश्न 2, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? ए. सतलुज, बी. झेलम, सी. भोगवा, डी. रावी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी. रावी। प्रश्न 3, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? ए. दयाराम साहनी, बी. आर डी बनर्जी, सी. अमलानंद घोष, डी. रविंद्र सिंह बिष्ट। इसका सही उत्तर है विकल्प ए. दयाराम साहनी। प्रश्न 4, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है? ए. जैन धर्म से, बी. बौद्ध धर्म से, सी. हिंदू धर्म से, डी. ईसाई धर्म से। इसका सही उत्तर है विकल्प बी. बौद्ध धर्म से। प्रश्न 5, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी? ए. विशाल अन्नागार, बी. महान स्नानागार, सी. स्तंभहाल, डी. 2 मंजिला मकान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए. विशाल अन्नागार। प्रश्न 6, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? ए. जाति समाज, बी. प्रकृति की पूजा, सी. पशुपालन, डी. व्यवस्थित शहरी जीवन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी. व्यवस्थित शहरी जीवन। प्रश्न 7, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? ए. सारनाथ, बी. वैशाली, सी. गया, डी. पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए. सारनाथ। प्रश्न 8, कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? ए. द्वितीय बौद्ध संगीति, बी. प्रथम बौद्ध संगीति, सी. चतुर्थ बौद्ध संगीति, डी. तृतीय बौद्ध संगीति। इसका सही उत्तर है विकल्प सी. चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्रश्न 9, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ए. कुरु, बी. शाक्य, सी. झात्रिक, डी. नंद। इसका सही उत्तर है विकल्प बी. शाक्य। प्रश्न 10, निम्न में से किस वर्ष क्लिंग का युद्ध हुआ था? ए. 264 ईसा पूर्व, बी. 268 ईसा पूर्व, सी. 268 ईसा पूर्व, डी. 271 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है विकल्प डी. 271 ईसा पूर्व। प्रश्न 11, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ए. 21, बी. 22, सी. 23, डी. 24। इसका सही उत्तर है विकल्प डी. 24। प्रश्न 12, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में क्लिंग युद्ध का वर्णन है? ए. 10, बी. 11, सी. 12, डी. 13। इसका सही उत्तर है विकल्प डी. 13। प्रश्न 13, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए. राजगृह, बी. वज्जी, सी. पाटलिपुत्र, डी. वैशाली। इसका सही उत्तर है विकल्प ए. राजगृह। प्रश्न 14, भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ए. अशोक, बी. हर्षवर्धन, सी. चंद्रगुप्त, डी. कनिष्क। इसका सही उत्तर है विकल्प डी. कनिष्क। प्रश्न 15, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? ए. अजातशत्रु, बी. महापद्यनंद, सी. धनानंद, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है विकल्प सी. धनानंद। प्रश्न 16, अर्थशास्त्र की रचना किन के द्वारा की गई थी? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. चाणक्य, सी. अशोक, डी. बिंदुसार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी. चाणक्य। प्रश्न 17, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? ए. कुषाण, बी. मौर्य, सी. गुप्त, डी. भारतीय यूनानी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी. भारतीय यूनानी। प्रश्न 18, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? ए. तमिलनाडु, बी. पाटलिपुत्र, सी. बनारस, डी. सांची। इसका सही उत्तर है विकल्प ए. तमिलनाडु। प्रश्न 19, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकाराम व अम्मनिमेखलई का संबंध किस धर्म से है? ए. हिंदू धर्म, बी. जैन धर्म, सी. बौद्ध धर्म, डी. ईसाई धर्म। इसका सही उत्तर है विकल्प ए. हिंदू धर्म। प्रश्न 20, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए. चंद्रगुप्त प्रथम, बी. कुमारगुप्त प्रथम, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, डी. समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है विकल्प डी. समुद्रगुप्त। प्रश्न 21, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ए. मृच्छकटिकम, बी. अभिज्ञान शाकुंतलम, सी. रघुवंशम, डी. मेघदूत। इसका सही उत्तर है विकल्प ए. मृच्छकटिकम। प्रश्न 22, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? ए. शूद्रक,
बी कालिदास सी। विष्णु शर्मा, डी विशाखदत्त शर्मा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी विष्णु शर्मा। प्रश्न 23, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर है विकल्प बी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 24, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? ए चंद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त टूली सी, समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है विकल्प बी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 25, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? ए समुद्रगुप्त, बी कालिदास, सी अमरसिम्हा, डी हरिशेन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी हरिशेन। प्रश्न 26, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है विकल्प सी हर्षवर्धन। प्रश्न 27, हर्षचरित के रचयिता कौन है? ए हर्षवर्धन, बी वाणभट्ट, सी कालिदास, डी व्यास। इसका सही उत्तर है विकल्प बी बाणभट्ट। प्रश्न 28, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? ए हैंसांग, बी फाहियान, सी इत्सिंग, डी नीतिकिन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए हैंसांग। प्रश्न 29, निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता है? ए वसुमित्र, बी बाणभट्ट, सी हर्षवर्धन, डी विशाखदत्त। इसका सही उत्तर है विकल्प सी हर्षवर्धन। प्रश्न 30, वातापी इनमें से किन की राजधानी थी? ए राष्ट्रकूट, बी चोल, सी चालुक्य, डी पांड्य। इसका सही उत्तर है विकल्प सी चालुक्य। प्रश्न 31, इनमें से किन के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था? ए राष्ट्रकूट एवं पांड्य, बी चोल एवं चालुक्य, सी राष्ट्रकूट एवं पल्लव, डी चोल एवं राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर है विकल्प डी चोल एवं राष्ट्रकूट। प्रश्न 32, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी राणा कुंभा, सी राणा सांगा, डी रणजीत सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प सी राणा कुंभा। प्रश्न 33, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? ए कालिदास, बी जयदेव, सी हरिसेन, डी चंदबरदाई। इसका सही उत्तर है विकल्प बी जयदेव। प्रश्न 34, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? ए राजेंद्र प्रथम, बी महेंद्र वर्मन, सी दंती दुर्गा, डी नरसिंहवर्मन प्रथम। इसका सही उत्तर है विकल्प डी नरसिंहवर्मन प्रथम। प्रश्न 35, किसके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? ए पल्लव, बी राष्ट्रकूट, सी चोल, डी चालुक्य। इसका सही उत्तर है विकल्प बी राष्ट्रकूट। प्रश्न 36, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलभंडी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी इल्तुतमिश। प्रश्न 37, किताबुल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ए इब्न बतूता, बी अल बरूनी, सी आमिर खुसरो, डी गुलबदन बेगम। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अल बरूनी। प्रश्न 38, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अल्लाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी बलबन। प्रश्न 39, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? ए बलबन, बी अल्लाउद्दीन खिलजी, सी मुहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अल्लाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 40, दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक निम्न में से कौन थी? ए मुमताज, बी नूरजहां, सी रजिया सुल्तान, डी गुलबदन बेगम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी रजिया सुल्तान। प्रश्न 41, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? ए हरिहर व बुक्का, बी कृष्णदेवराय, सी विद्यारण्य, डी तेनालीरामन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी कृष्णदेवराय। प्रश्न 42, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? ए बलबन, बी फिरोज तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है विकल्प डी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 43, किस स्थान पर से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं? ए बीजापुर, बी हम्पी, सी गुलबर्गा, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी ये हम्पी।
प्रश्न 44, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. जहांगीर, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, डी. इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 45, तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, कब हुआ था? ए. 1504 ईस्वी, बी. 1586 ईस्वी, सी. 1565 ईस्वी, डी. 1566 ईस्वी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1575 ईस्वी। प्रश्न 46, बीजापुर स्थित गोल गुंबज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए. मोहम्मद आदिल शाह, बी. यूसुफ आदिल शाह, सी. अकबर, डी. जैनुल आबिदीन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मोहम्मद आदिल शाह। प्रश्न 47, कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें मिलता है? ए. सूरसागर, बी. दासबोध, सी. वीजक, डी. सबद। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बीजक। प्रश्न 48, इनमें से कौन अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? ए. शंकराचार्य, बी. नामदेव, सी. रामानुज आचार्य, डी. चैतन्य। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, शंकराचार्य। प्रश्न 49, भारत में चिश्ती सिलसिले को किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ए. शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, बी. निजामुद्दीन औलिया, सी. कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी. बाबा फरीद। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न 50, 1526 में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर किसे पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? ए. सिकंदर लोदी, बी. इब्राहिम लोदी, सी. बहलोल लोदी, डी. दौलत खां लोदी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, इब्राहिम लोदी।